राधे राधे। सभी भक्तों को एवं सभी यजमानों को, सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, आदर सत्कार हृदय से। फिर से एक सुंदर विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हम ज़्यादातर यह बात देखते हैं कि लोग मृत्यु के भय से बहुत घबराते हैं। मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा होगा। यदि ईश्वर ने आपको मनुष्य योनि में प्रदत्त किया है तो अवश्य ही कोई अच्छा कार्य करने के लिए भेजा होगा। तो विषय रहेगा मृत्यु का भय। अच्छा, लोग एक आपको नॉर्मल साधारण सा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि हम कहीं भी जाते हैं, मानो आज हम मथुरा गए, वृंदावन गए, तो हम मथुरा वृंदावन जाते हैं तो उसी के अनुसार सामग्री लेकर के जाते हैं, उसी के अनुसार अपना बैग बांधते हैं, उसी के अनुसार बैग पैक करते हैं। भैया हमको 2 दिन ब्रज तीर्थ में रुकना है तो 2 दिन के हिसाब से हम कपड़े लेके जा रहे हैं। अब 2 दिन के हिसाब से आप कपड़े लेके जा रहे हो वृंदावन में, वहां से लौटकर भी आ गए। अब आपने ट्रिप पकड़ी, चलो एक बार थाईलैंड घूम करके आते हैं, चलो कनाडा चलते हैं एक बार। तो अब आप विदेश जा रहे हो तो विदेश जाने पर आपने एक छोटा बैग पैक नहीं किया, अब आपने एक ट्रॉली वाला बैग पैक कर लिया, अच्छा सामान पैक कर लिया। भाई विदेश जा रहे हैं, 1-2 मंथ तो लगेंगे ही ना कम से कम वहां पे, तो आप तैयारी कर रहे हो जाने की। वस्तुतः सेम इसी प्रकार जब पृथ्वी पर आए हैं तो जाना भी है, लेकिन इसकी तैयारी हम करते हैं? कदापि नहीं करते। हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसे होगी? हमें अपने जिह्वा पर हर समय गोविंद का स्मरण रखना है। संसार में तो रहना है लेकिन भजना है गोविंद को। संसार में तो रहना है लेकिन स्मरण करना है गोविंद का। संसार में तो रहना है लेकिन याद हमेशा बनी रहेगी गोविंद की। जिस प्रकार आप दूसरी जगह जाते हो, आपको पता है यदि हम वहां पर सामान सामग्री ना लेकर के गए तो वहां फिर मुसीबत आ जाएगी। ऐसे ही जब व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है, बैग पैक करता नहीं, अपने जीवन के अंकित पृष्ठों पर उसने चयन किया है पाप। अब जैसे मृत्यु आई और मृत्यु से घबराता, अरे मैंने जीवन भर पाप कर लिए। तो भैया यदि अच्छे से बैग पैक कर लेते तो यह परेशानी क्यों होती? इसका मतलब है अपने जीवन में जितना हो सके उतने पुण्य करिए। भागवत जी में जब श्री कृष्ण पांडवों के परिवार से कहते हैं मांगो क्या मांगना है आपको, तो यहां पर सुभद्रा एक ही बात मांगती है, ये बड़े सुंदर शब्दों में, कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कथ वित्त पित्तैः कंठावरोधन विधु स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद, यदि वर देना ही है तो सिर्फ एक ही वर दे दो। जब भी मेरी मृत्यु आए, मृत्यु के आने पर आपका स्मरण रहे, आपकी उस निश्चल भक्ति को मैं ना भूलूं, ऐसा वर प्रदत्त करो। क्योंकि कंठावरोधन विधु स्मरणं कुतस्ते,
उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हम बोलेंगे कुछ और, निकलेगा मुख से कुछ और। तो इसलिए जीव को हमेशा मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। आप अपने किसी भी कार्य को साधने के लिए परिश्रम करते हैं, वस्तुतः उसी प्रकार आपको जन्म जन्मांतर से यदि उदित होना है, इसके चक्रुष से छूटना है, तो अंततः मुक्ति को पाना है तो मृत्यु से ही जाना होगा, मृत्यु को छूकर ही जाना होगा। तो मृत्यु से घबराना नहीं है। बस एक ही बात मन में ध्यान रखनी है कि हमें अपने जीवन में अपने उस बैग में इतने पुण्य अर्जित कर लेने हैं कि जब भी हमारी मृत्यु समीप आए और हम उसको स्पर्श करते ही मुक्ति को प्राप्त हो जावे, भगवान के भगवत धाम को प्राप्त हो जावे। आपके कर्मों के पापों का लेखा जोखा, आपके प्रारब्ध, आप जैसे क्रियाएं करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उसी प्रकार से ही फल हमको भोगना पड़ता है। बहुत से लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य करते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तभी हमारे जीवन में इतने दुख आते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ गुरुजी जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन फिर भी वह इतने प्रसन्न रहते हैं, उनके हर कार्य अच्छे रहते हैं, सारे कार्य उनके सिद्ध होते रहते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ भी बहुत बड़ी बात है प्यारे, यहाँ भी प्रारब्ध है। जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, जो आपके प्रारब्ध हो चुके हैं, जो आपके बुरे कर्म हो चुके हैं, सबका फल आपके पूजन मात्र से इस जीवन में आने लगता है। वह कर्म के अनुसार जो कर्म का फल है वह आपके जीवन में आने लगता है जब निरंतर पूजा पाठ करते हैं। और जिस दिन सारे कर्मों का फल अंततः आप भुगत लेते हो, उसी दिन से एक ही दिन की पूजा से आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने कार्य किए थे, जो आपके प्रारब्ध थे, उसके फल आपने स्वीकृत कर लिए। इसलिए घबराना नहीं है, निरंतर पूजा पाठ करनी है, निरंतर गोविंद का स्मरण बनाए रखना है, और साथ ही साथ मृत्यु का भय ना लगे, इसके लिए हमें अपने जीवन में सुंदर सुंदर कार्य करने हैं, जिससे कि जब मृत्यु समीप आए तो आपको भय ना लगेगा। यही दो बातों का ध्यान आप अपने जीवन में रखिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति मृत्यु के भय से परेशान नहीं हो सकता। भागवत जी में वर्णन आता है, श्री ध्रुव जी महाराज जब उनकी उम्र पूरी हुई और जब उनको लेने के लिए मृत्यु देवी आई, तो यहाँ पर सुखदेव जी ने बड़े सुंदर श्लोक के साथ वर्णन किया है। मृत्योर्मूर्ध्निं पदं दत्त्वा आरुरोहात् घृतं गृहम्, आरुरोहात् घृतं गृहम्। यहाँ पर ध्रुव जी एक ही पल में मृत्यु देवी के सर पे पैर रख करके भगवान के पार्षदों के विमान में बैठ जाते हैं। मृत्यु देवी भी देखती रह जाती है।
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने पुण्य किए थे कि मृत्यु की भी अब सामर्थ्य नहीं है कि वो ध्रुव को स्पर्श भी कर ले। इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करो, संतों की सेवा करो, संतों का सानिध्य प्राप्त करो। और जब आपके जीवन में, जब आप पूर्णतः तैयारी कर लोगे, जैसे विदेश जाने की तैयारी होती है, उसी प्रकार जब आप इस कार्य की तैयारी कर लोगे, जीवन भर पुण्य करोगे, सात्विक कार्य करोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो अपने आप ही आपको मृत्यु के भय से आपका मन छुटकारा दिला देगा। आपका मन ही कह देगा आपसे कि कोई भय नहीं है। तो इसलिए सभी भाई बंधु इन दो ही बातों का हमेशा ध्यान रखें। जीवन में उनको मृत्यु का भय नहीं लग सकता। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई होगी। मैं यह आशा कर रहा हूं, समझ रहा हूं कि आप लोगों को यह पूर्णतः स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस पर अमल कर रहे होंगे। आप इस बारे में सोच करके देखें। हम यदि प्रदेश जाते हैं तो उसका भी हम सामान साथ में लेकर के जाएंगे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन जहां आपको जाना ही है, जहां आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम उसकी तैयारी छोड़ देते हैं। तो आपको उसकी तैयारी बनाए रखनी है ना। जब आप उसकी तैयारी बनाए रखोगे तब आप खुद अपने आप ही भय से मुक्त हो जाओगे। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यह कार्य अवश्य करें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए यशस्वी रास वृंदावन के नाम से जो यह YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस देखने के लिए आपको परेशान ना होना पड़ेगा, आप ही के फ़ोन में आ जाएंगे। तो इसलिए साथ में जुड़े रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। राधे राधे।